फरहद पाशा, उन पर दरबार में जुर्म साबित हो गया तो उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। फांसी? सजाए मौत? फरहद मर गए? जान, बाद अब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। आका। खजीना, मेरी प्यारी बहन, कैसी हो तुम? बेहतर हूँ अब। आपको देखकर बहुत खुशी हुई शहजादी। मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। शुक्रिया हुर्रम। आप मालिक हैं, सुल्तान मौसम है, मगर आप अब मेरे भाई नहीं रहे। बेहान, तुम कैसी हो? जी ठीक हूँ आका। हुर्रम, तुम क्या बच्चों से मिलना चाहोगी? जरूर शहजादी, मैं उन्हें बहुत याद करती थी। आका, इजाजत दें। आका, मुस्तफा कब जा रहा है? नमाज जुमा हम साथ अदा करेंगे, वो असर से पहले रवाना हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरी जान, कितना घबराया हुआ होगा इस वक्त। जिस रोज आप मनीसा के लिए रवाना हुए थे तो मरहूम वालिदा सारा दिन रोती रही थी। अकेला तो नहीं जा रहा ना? कम से कम वो माहिदौरा है उसके साथ। आपको मालूम नहीं शहजादी, माहिदौरा सुल्तान ने अपनी औलाद के साथ जाने के बजाय हरम में रहने को तरजीह दी है। आका, अगर आप इजाजत दें तो बच्चों को देख लूं। बेहान सुल्तान, मुझे उम्मीद है कि आप जल्द वापस नहीं जाएंगी। मैं कुछ दिन आपको अपने पास ठहराना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, मगर मुझे जाना होगा अब। मेरे बच्चे मुंतजिर होंगे। काश के उन्हें भी साथ ही ले आती आप। फूफाजान, मुस्तफा, अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे हम लोग। इस जुमे को रवाना हो रहे हो? इंशाल्लाह। आका फिगानी को उसके जुर्म की सजा मिल गई। इसके अलावा उसके बताए हुए शख्स को तलाश कर लिया। उसका ताक़ुब जारी है। हमें सिकंदर तक ले जाएगा, उसका यकीन है मुझे। पारगली, सिकंदर जलेबी को तुमने अपना दुश्मन समझ लिया है। उसकी खिदमत सामने है और वो नायब भी है तुम्हारा। उसका आला हजरत कहलाने वाली जात से ताल्लुक हो नामुमकिन है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो खुद ही है आका।
तमाम निशानियां उसी की जानिब इशारा करती हैं। तुम ये साबित करो, उसका सर खुद काटूंगा मैं। पप्पू जान, मनीषा, मैं आपका मुंतजर रहूंगा। आपकी मेजबानी करना चाहता हूँ अपने महल में। जरूर आऊंगी मैं मुस्तफा। शहजादी, खजीना कुछ हुआ है क्या? आका शाम खाने तक ठहरेंगे ये पूछने आई थी, ताकि मैं तैयारी करवा लूं। किसी और रोज खा लेंगे। मेरा ख्याल है आप लोग थके हुए होंगे, आराम कर लें आज शब। खुर्रम, चलो चलते हैं। फूफो जान, अगर आप चाहें तो हमारे साथ चलें। मुस्तफा मैं बाद में आ जाऊंगी, क्योंकि मैं दूसरे शहजादों और मेहरमा से भी मिलना चाहती हूँ। वो सब भी आपके बारे में पूछ रहे थे। आप आएंगी तो सबको बहुत खुशी होगी। सुलेमान, मुस्तफा के मुतालिक सोच रहे हैं? उदास ना हो, वो दुनिया के आखिरी कोने में नहीं जा रहा। आप जब चाहें उससे मिल सकते हैं, और वो भी बहुत खुश है। सब शहजादे इसी दिन का ख्वाब देखते हैं। सलीम तो अभी से पूछने लगा है, मैं कब जाऊंगा अम्मी? अच्छा, और कितना इंतजार करना होगा हुरम? वो आ रही है शहजादी। शहजादी, गुलशा, ये हालत कैसे हुई तुम्हारी? पाशा ने मेरी जान लेने की कोशिश की शहजादी। क्या वजह है जो पाशा तुम्हारे साथ ऐसा करेंगी? निगार काल्फा के साथ उनकी कुर्बत की गवाह हूं मैं, इसलिए मुझे मुर्दा समझकर फेंक दिया था, लेकिन मैं बच गई। मलिका ने बचाया मुझे। इन्हें मैं बता चुकी हूँ सब। तुम पर कैसे एतबार किया जाए? पहले मुझे भी यकीन नहीं आया था। एक आगा को भेजा था निगार की निगरानी करते हुए।
पाशा को वहां जाते देखा। बस करो हुरम, चुप रहो। शहजादी, चली जाओ, मुझे तुम तंग मत करो। आपकी तकलीफ का अंदाजा है मुझे। ये बात तस्लीम करना मुश्किल है। आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूं। जैसा आप कहें शहजादी, अगर आप चाहेंगी तो मैं खामोश हो जाऊंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मलिका, मेरा क्या होगा अब? आपने जिसकी जान लेकर खुद को बचा लिया वो खातून याद है? गुलशा ही थी ना? कैसे जिंदा हो सकती हो तुम? अल्लाह जिससे बचाना चाहे बचा सकता है। आपको एक मशवरा दूंगी, अपने सारे खातिन बदल डालें, क्योंकि वो सब किसी काम के नहीं रहे अब। आप क्या कह रही हैं? मैं समझा नहीं। आपको सब मालूम है पाशा, अनजान मत बने। खजीना सुल्तान के साथ किस तरह से बेवफाई की आपने, मैं सब जानती हूँ। बस एक दफा मेरी मदद कर दें। मुझे बताओ खातून, मैं सुन रही हूँ। माहे द्वारा सुल्तान को कई माह से सूद पर कर्जा दे रही हूँ, मगर उन्होंने कभी सूद वक्त पर अदा नहीं किया। हमेशा खाली हाथी जाना पड़ता है। आज भी जबरदस्ती निकाल दिया। अगर इसका कोई हल ना निकाला गया तो मुझे काजी की अदालत में जाना पड़ेगा। मुझे तफसील बताओ, कितना कर्जा लिया था? देखें, यहाँ सब दर्ज है। गौर करें, मलिका की मोहर भी लगी हुई है यहाँ पर। अल्लाह जन्नत नसीब करे, मरहुमा वालिदा सुल्तान को भी मैं कर्जा देती थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। वो हमेशा वक्त से पहले ही अदा कर देती थी, कभी मुझे परेशान नहीं किया। ये लो, और फिलहाल जाओ। मैं इस मसले को देखती हूँ, परेशान ना हो। मगर गुलफाम सुल्तान, वो फिक्र ना करो, सोना तुम्हें वापस मिल जाएगा। आप जानते हैं पाशा आपके साथ क्या कुछ हो सकता है। खजीना सुल्तान सबसे पहले आपसे तलाक लेंगी, फिर आपको अपने ओहदे से फारिग किया जाएगा। बाद में आपकी जायदाद और माल जब्त हो जाएगा। बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे पाशा। हुरम सुल्तान, आपके पास जो कुछ भी है उस पर तकिया मत करें। खजीना सुल्तान और मेरे दरमियान कोई भी नहीं आ सकता, कोई ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता, समझ गई? निगार का अल्फा तो आ ही चुकी है, हत्ता कि माँ भी बनने वाली है। आका को मालूम होगा तो बहुत नाराज होंगे। आप जानते ही हैं वो खजीना सुल्तान को कितना चाहते हैं। कबूल कर ले इब्राहिम, खत्म हो गया ये खेल, खत्म हो गया अब। तुम्हें अब मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता है।
राफेल खातून माहे दौरा सुल्तान से मिलने आई थी, लेकिन वो जिस काम से आई थी वो काम नहीं हो सका, लिहाजा वो चली गई गुलफाम खातून के पास। गुलफाम इस मसले के बारे में आका को जरूर बताएगी। माहे दौरा के लिए बहुत बड़ा मसला है। आज की रात आखिरी है, खत्म उसकी हुक्मरानी। कोई मौका हाथ से जाने नहीं देंगे हम। माहे दौरा नहीं चाहेगी कि गुलफाम उन्हें बताए। किसी भी सूरत वो उसे रोकने की कोशिश करेगी। सुंबल, अपनी आंखें खुली रखना। गुलफाम पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। पाशा, लगता है आज की शब यहीं गुजारेंगे आप। शायद खजीना सुल्तान ने अपने महल से निकाल दिया आपको। सालों पहले हम बिल्कुल यहीं खड़े थे। वो रात तो याद होगी आपको। मैंने कुछ कहा था आपसे। एक दिन मैं आपको ऐसा झटका दूंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे पाशा। अपने बुलंद मुकाम को खो देंगे आप। और आपने मुझे कहा था कि अपने कद से बड़ी बात मत करो। मेरा ख्याल है कि अब मैं आपकी तारीफ की मुस्तहिक हूं। क्यों, ऐसा ही है ना? असल तारीफ की मुस्तहिक तो आप है मलिका, लेकिन एक बात भूल गई आप कि अब भी मैं अपने कदमों पर खड़ा हूं। अब कबूल कर ले इब्राहिम, ये जंग में जीत गए। मैं सबसे पहले एक सिपाही हूं। हम सिपाही एक मिसाल दिया करते हैं कि जब तक तुम्हारे हाथ में तुम्हारी तलवार है, हार मत मानना कभी। अगर आपकी जगह में होता तो इतनी जल्दी खुशियां ना मनाता। आप डूब चुके हैं इब्राहिम। जान बचाने के लिए जितने हाथ पांव मारेंगे मजीद डूबेंगे। और हाँ, आप कभी मेरी जगह नहीं ले सकते, क्योंकि आप किसी भी तरह मेरी हकीकत को नहीं बदल सकते, क्योंकि मैं आजाद हूं और आप एक गुलाम। मैं इब्राहिम अपनी शादाब जन्नत और अपना वहशत भरा जानना, खुद अपने वजूद में मख्फी रखने वाला, ख्वाहिशों का लगामदार, प्यार का हरीस मगर हमेशा होशियार, पुलिस रात की दहलीज का सादिक पहरेदार, सुल्तान मौसम की चौखट का गुलाम इब्राहिम, हरम के राजों का पासदार इब्राहिम, मगर आका के गहरे समंदर जैसे मिजाज में हर लम्हा अपना फरमाने मर्ग पढ़ने वाला मैं इब्राहिम। खजीना, उठो, अंदर चलो, कुछ देर सो जाओ, आराम कर लो। मैं ये सब कैसे सह पाऊंगी आपा? इब्राहिम के बगैर अब मैं कैसे जी पाऊंगी? ऐसा हो ये जरूरी तो नहीं ना खजीना? तुम अलैदगी पर मजबूर तो नहीं? जाहिर पाशा को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। कुछ वक्त दो उसे,
वो तलाफी कर सके, खुद से और तुमसे माफी मांग सके। खजीना, मेरी बहन, वक्त हर गम का इलाज है। खुश रहोगी तुम पहले की तरह, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। पुरसुकून रहो तुम। फैसले में उछलत ना करो, गौर करो। बाद में आराम से बैठकर बात करना पाशा से।